हाय एवरीवन, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? इसके बारे में। सही सुन रहे हो? अरे सर ये तो बॉटल है। अरे ठीक है भाई, बॉटल के अंदर क्या है? गेस करो, गेस करो। पानी? हाँ पानी है। हाँ चलो टेस्ट कर लूं। सॉरी, हाँ मुझे लगा पानी है यार, लेकिन इसके अंदर सॉल्ट था। सॉल्ट मिक्स है इसके अंदर, नमक मिक्स है, मतलब नमक और पानी का मिक्सचर है ये। मुझे लगा ये प्योर वाटर है, लेकिन ये प्योर वाटर नहीं था भाई। क्या था ये? नमक और पानी का मिक्सचर था। ठीक है, तो दोस्तों हमको इस लेसन में पढ़ना है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, क्या वो प्योर है, क्या वो मिक्सचर है, या वो इम्प्योर है। तो प्योरिटी के बारे में बात करूंगा। एग्जाम्पल ले लो, अभी आप इसके अंदर शुगर रख दो, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि इसके अंदर पानी है? नहीं। अभी देखो ना, लगा नॉर्मल की वाटर है, लेकिन क्या था इसके अंदर? नमक था। उसी तरह बेटा आप बोलोगे सर टेस्ट करके तो बता सकते हो ना नमक है या नहीं। अरे भाई अगर कोई जहर घोल के दे दे इसमें, है ना, अगर कोई इसमें जहर घोल दे तो कैसे टेस्ट करोगे? टेस्ट कर पाओगे क्या? अरे भाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो उसकी जगह मैंने इंक डाल दिया तो कैसे पहचानोगे? सर इंक तो दिखता है, पहचान लेंगे। अरे ठीक है भाई, इंक तो दिखता है, आप पहचान लोगे, लेकिन अगर आई ड्रॉप डाल दिया तो वो तो नहीं दिखेगा। तो क्या सब चीज को आप टेस्ट करोगे? अगर वो पॉइजन हो, जहर हो तो आप तो गए। तो टेस्ट नहीं करना है भाई। तो भाई क्या करना है? एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैं इसको इसके अंदर मैंने नमक डाल, नमक तो ऑलरेडी है, ठीक है, मान लो और नमक डाल दी। चलो एक काम करते हैं, नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा और नमक इसमें डाल देते हैं। चलो ये नमक मैंने क्या किया भाई, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा भाई आ नहीं रहा है इधर। हाँ ये देखो, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। ठीक है भाई, बंद कर देता हूं इसको जरा थोड़ा। ये देखो भाई, कुछ टाइम के बाद ये नमक जो है ना, नमक पूरा गायब हो जाना है भाई। नमक पूरा गायब हो जाना है। अभी देखो और नमक मिला है, पता ही नहीं चला कहां गया। भाई पिछले चैप्टर में पढ़ाया हूं, जो कोई भी मैटर जो होता है, वाटर भी क्या एक मैटर है, क्योंकि वजन है, जगह छिप रहा है, और जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, उसी स्पेस में जाके बैठ गया है वो नमक। भाई बता चुका हूं पहले ही लेक्चर में, पिछला जो हमारा चैप्टर था। बाय द वे अभी मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया है, क्या मैं इस सॉल्ट को इस पानी से अलग कर सकता हूं? ये मिक्सचर है, क्या मैं इस मिक्सचर को अलग कर सकता हूं? हाँ भाई कर सकते हैं सर। कैसे? इवेपोरेशन करके, वेपराइज करके सर बॉयल कर दो, पानी गायब हो जाएगा, बच जाएगा हमारा नमक। नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसमें पानी गायब नहीं होना चाहिए। मुझे पानी भी चाहिए, पानी को भी लॉस नहीं करना है, और नमक भी रहना चाहिए, दोनों भी चाहिए। क्या है ऐसा मेथड? है, क्या नाम है उसका? डिस्टिलेशन। इस लेसन में पढ़ेंगे भाई डिस्टिलेशन के बारे में। इसी तरह मान लो मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल दिया, सॉइल है ना, मिट्टी डाल दिया, सैंड डाल दिया, सैंड, तो क्या मिट्टी को मिला दिया, क्या इसको अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसे? फिल्ट्रेशन बोलते हैं उस मेथड को, फिल्टर पेपर से करेंगे। पढ़ने आए, सारी चीजें पढ़नी है भाई। चलो अभी इसके अंदर मैं इंक डाल रहा हूं, क्या इंक डालने के बाद इसको अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। अब सर ये कैसे करोगे आप? तो भाई इसके लिए भी डिस्टिलेशन मेथड है, उससे इंक भी अलग हो जाता है। चलो अब इसके अंदर क्या कर दूं मैं? अल्कोहल मिला दूं। अभी अल्कोहल जो कलरलेस होगा, जिसका कलर नहीं होगा, ठीक है, याद रखना कुछ चीजों में हम कलर मिलाते हैं। जैसे ये देखो, है ना, कोलिन है, ये आपको क्यों दिख रहा है? इसका कलर क्यों दिख रहा है स्काई ब्लू? भाई इसके अंदर कलर मिक्स किया गया है। आप पढ़ना इसके कंटेंट्स को, तो उसमें लिखा रहेगा कलर मिक्स किया गया है। तो आप कलरलेस अगर अल्कोहल इसके अंदर डाल दे रहे हो, कलरलेस अल्कोहल इसके अंदर आप डाल रहे हो, तो क्या देखोगे आप कि इसका कलर आपको पता नहीं चलेगा अल्कोहल है, और किसी ने आपको अल्कोहल पिला दिया तो क्या करेंगे भाई? तो भाई उसको पहचानना है ना हमको, कि कैसे पहचानेंगे? तो वही लैब में जाके हम टेस्ट करेंगे भाई। तो उसको इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना कि वो प्योर है कि नहीं, और क्या हम उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने अल्कोहल इसके अंदर मिला दिया, क्या मैं इस अल्कोहल को अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। उस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अरे सर आप तो सब अलग कर दे रहे हो। चलो इसके अंदर अभी इसी पानी के अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे लोहे की कील डाल दी है। अब उस कील को अलग कर सकते हो? अरे सर वो तो आसान है, हाथ से निकाल दूंगा, या फिर मैग्नेट से निकाल सकते हैं, तो ये तो आसान है भाई, ये कर सकते हैं। लेकिन जैसे इंक को निकालना, यहां से मिट्टी को निकालना, तो वो सब के लिए क्या है? मेथड पढ़ना है। उसी तरह बेटा चौक को मिला दो इसके अंदर, कैसे अलग करेंगे? सेम फिल्ट्रेशन से, फिल्टर पेपर यूज करके करेंगे। ठीक है बेटा। उसी तरह अगर मैं बात करूं मिल्क, इसमें दूध डाल दो, इसके अंदर दूध डाल दो, दोनों को मिक्स कर दो, अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कैसे? डिस्टिलेशन।
चलो आप सिर्फ मिल्क ले रहा हूं, मिल्क के अंदर देखो उसको उसके ऊपर क्रीम होता है, मिल्क के ऊपर क्रीम है ना, मलाई बोलते हैं उसको। अभी मुझे मिल्क और मलाई और क्रीम को अलग करना है, कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजन। अरे भाई कैसा कोई भी मिक्सचर ले लो, जो मर्जी करे मिलाओ उसमें, मैं अलग करूंगा। जो मन करे आप मिला दो उसमें, मैं अलग कर दूंगा भाई। मैं क्या अलग कर रहा हूं यार, इसके लिए साइंटिफिक मेथड है, केमिस्ट ने बताया है मेथड कि हम इसको अलग कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में बच्चों को यही पढ़ना है कि हमारे आसपास के मैटर प्योर है या नहीं। क्या पढ़ना है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है क्या? मैटर के बारे में भाई पिछले लेसन में बात हो चुकी है। ऐसी चीज जिसमें वजन हो और जो जगह छेके उसे मैटर बोलते हैं। दुनिया की हर चीज जिसमें वजन और जगह छेके का मैटर, मार्कर मैटर, ये बॉटल मैटर, कोलिन मैटर, सब मैटर। अब बात करूं लव की, प्यार, नफरत, ये सब चीजें भाई मैटर में नहीं आती है ना। ये सारे फीलिंग्स है भाई, इसको मैटर में मत रख लेना। तो ये बात हो गई भाई मैटर की। तो इस चैप्टर में पढ़ना है कि मैटर जो वो प्योर है कि नहीं। हम अपने आसपास चीजें देख रहे हैं, ये कोलिन देख रहे हैं, ये कोलिन प्योर है कि नहीं। आपका जो तरीका है, नेचर है, जानते हैं आप मार्केट में, आप हो या हम हो, सब मैटर, जब मार्केट में हम जाते हैं तो हमारा ये नेचर है कि हम क्या करते हैं, चीजों के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, 100% प्योर। और हर एक कंपनी दावा करती है कि भाई वो 100% प्योर दे रही है। हम जाए मिल्क लेने गए तो भाई देखें 100% प्योर लिखा है कि नहीं, जूस लेने गए हैं तो भाई देखा 100% प्योर है कि नहीं। ये चेक करते हैं ना उसकी प्योरिटी को, हाँ, उसके बाद हम लेते हैं। तो ऐसा हमको लगता है कि वो प्योर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट, वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। प्योर साइंटिस्ट के हिसाब से उसको बोलते हैं जो एक ही चीज से मिलकर बना हो, उसके कंस्टिट्यूएंट जो है ना वो एक ही चीज हो। एग्जाम्पल ले लो, आप गए मार्केट में मिल्क लेने, मिल्क आपने प्योर ले लिया, लेकिन आपको पता है मिल्क के अंदर वाटर भी है, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी है, मिल्क के अंदर फैट भी है। तो कितनी चीजें मिली हैं, प्रोटीन, फैट, वाटर। अगर ये से मान लीजिए ये वाटर है, इस वाटर के अंदर सिर्फ वाटर है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा प्योर वाटर, इसको बोलेंगे प्योर चीज। लेकिन इसमें आप नमक मिला दो, है ना, नमक मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, नमक मिला दो, नींबू मिला दो, नींबू पानी बन जाएगा भाई। और शुगर मिला दो, चीनी मिला दो, नींबू पानी बन गया वो। तो आप बोलोगे प्योर नींबू पानी है भाई, कोई मिलावट नहीं। भाई नींबू मिलाया आपने, इसमें नमक मिलाया, इसमें चीनी मिलाया, वाटर मिलाया, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया दोस्तों। जिसको हम एक्चुअली प्योर समझ रहे हैं ना, वो प्योर नहीं, वो मिक्सचर है। वो प्योर में हम बस ये देखते हैं कि अडल्ट्रेशन है कि नहीं। मार्केट में जो चीजें मिल रही है वो प्योर कहने का मतलब उसमें कुछ अडल्ट्रेशन है कि नहीं, यानी कि कुछ मिलावट है कि नहीं। आपने फ्रूट जूस लिया, उस फ्रूट जूस में कहीं वो कलर तो नहीं डाल रहा, उस जूस का कलर बनाने के लिए, मान लो मैंगो जूस पी रहे हो तो कहीं वो उसमें कलर तो नहीं डाल रहा ताकि वो येलो येलो दिखे और आपको अलग मैंगो जूस है। तो वो अडल्ट्रेशन के लिए चेक करते हैं हम प्योरिटी है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो प्योर नहीं है बेटा। तो हमारे आसपास की चीजें सारी की सारी चीजें प्योर नहीं है, कुछ प्योर है और कुछ मिक्सचर है। इसीलिए बेटा इस लेसन को सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट में बच्चों? तो सर पहला जो होगा वो हमारा होगा प्योर सब्सटेंस, है ना भाई, और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। प्योर की बात करें तो प्योर का मतलब होता है पूरा पूरा भाई, कोई भी मिलावट नहीं, नॉर्मली अभी ऐसे समझो। और इम्प्योर का मतलब, इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर। तो अभी जो हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं बच्चों, वो किसके देखे हैं? मिक्सचर के देखे हैं। सर वाटर प्योर है, लेकिन जो फ्रूट जूस है, जो मिल्क है, वो क्या है बेटा? वो मिक्सचर है ना। तो इस लेसन में हमको पढ़ना है प्योर के बारे में और इम्प्योर के बारे में। प्योर के बारे में मैंने क्या बोला? प्योर वाली चीज वो चीज होगी जो सेम चीज से मिलकर बनी होगी, जिसका कंपोजिशन सेम होगा। जैसे वाटर सेम चीज से मिलकर बनी है। वाटर जो वाटर है, मान लो ये पूरा ये केन में वाटर है, अब इसमें वाटर में बहुत सारे H2 लाखों करोड़ों अरबों खरबों बहुत सारा, उससे भी ज्यादा H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं मिल्क ले लूं ना, इसमें अगर मैं मिल्क ले लूं तो मिल्क के अंदर भाई कुछ प्रोटीन होंगे, कुछ फैट होंगे, कुछ वाटर होंगे। देखिए ना ये तीन चीज मिक्स हुआ है। प्रोटीन्स का फॉर्मूला अलग होता है, फैट अलग होता है, वाटर अलग होता है भाई, तीनों चीज का मिक्सचर है ये।
तो हम इसको प्योर नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। बेटा हम अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, अब छोटी बातें नहीं करेंगे, थोड़ी हम अलग बातें करेंगे, लोगों से हट के बातें करेंगे, तभी तो साइंस पढ़ रहे हैं ना भाई, है ना। और कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। इम्प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस मतलब कुछ चीजों का मिक्सचर होता है भाई, प्योर मतलब कंपोजिशन, रटना नहीं है, समझो। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं भाई। चलिए, तो प्योर सब्सटेंस में आगे हम कैटेगराइज करेंगे कि प्योर सब्सटेंस को आगे डिवाइड किया है उन्होंने एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब दो चीजें प्योर होती है भाई। क्या क्या सर? एलिमेंट जो होते हैं ना वो प्योर होते हैं और कंपाउंड जो होते हैं ना वो भी प्योर होते हैं भाई, ठीक है। अब सर ये एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्या है बच्चों, एक एक करके डिटेल में डील करने वाला हूं आगे। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा लेसन बताऊंगा मैं, है ना। तो एलिमेंट्स का मतलब नॉर्मली समझिए वो चीज जो एक ही चीज से मिलकर बनी हो, जिसके कंस्टिट्यूएंट सेम हो और उसको आसानी से फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते। देखो समझो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का ये कोई ब्लॉक है, इतना बड़ा कोई ब्लॉक है एल्यूमिनियम का। अब क्या करो, एल्यूमिनियम को आप टुकड़े करने चालू कर दो, एल्यूमिनियम को तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो। अभी मुझे बताओ, एल्यूमिनियम को तोड़ोगे तो क्या सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? भाई एल्यूमिनियम से गोल्ड और सिल्वर तो नहीं मिल सकता है, एल्यूमिनियम को ब्रेक करेंगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा। हाँ, लेकिन अभी देख लो, अभी मैं बात कर रहा हूं H2O की, वाटर की। जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो वाटर भाई हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो जब वाटर को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे हाइड्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, दो चीजें मिल रही है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको तोड़ने से, वो सब्सटेंस जिसको ब्रेक करने से दो चीजें मिली हो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन याद रखिएगा ये प्योर है, ये प्योर है, ठीक है। अभी मैं कंपाउंड और मिक्सचर में आपको फर्क अभी आगे बताऊंगा, तो और क्लियर होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है भाई, है ना। तो अभी देखिए एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम को ब्रेक करेंगे तो एल्यूमिनियम ही मिलेगा, बहुत सारे एल्यूमिनियम, बहुत सारे एल्यूमिनियम, बहुत सारे एल्यूमिनियम मिलेंगे। मतलब क्या है भाई सर, मतलब ये एलिमेंट है। और कंपाउंड का मतलब क्या, जो ब्रेक डाउन होके एक या एक से ज्यादा चीज दे उसको कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन दोनों भी प्योर है। क्यों प्योर है, तो मैं एक बता देता हूं एक चीज, कि यहां पे कंपाउंड के केस में इसका कंपोजिशन जो होता है ना बेटा, वो डिफाइनाइट होता है। कंपोजिशन डिफाइनाइट होता है, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम, यहां पे इसको एटम बोलते हैं, ठीक है। वैसे एटम मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। तो हाइड्रोजन के टू एटम्स और भाई ऑक्सीजन के एक एटम, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम मिलके बना है पानी, वाटर का फॉर्मूला। H3O पानी नहीं हो सकता, H4O पानी नहीं हो सकता, H2O2 पानी नहीं हो सकता, सिर्फ H2O ही पानी हो सकता है। चाहे वो पानी मैं पीऊं या फिर वो पानी अंबानी पिए या फिर वो पानी विराट कोहली पिए, वो पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है। वो H3O नहीं हो सकता, वो H2O2 नहीं हो सकता। बस फर्क ये है भाई, फर्क ये है कि वो ज्यादा मिनरल्स वाला वाटर पीते हैं, ज्यादा मिनरल्स होता है उनके वाटर में, है कि नहीं। बेचारे हम लोग नॉर्मल पानी में ज्यादा मिनरल्स नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वाटर की प्योरिटी की बात करूं तो बिल्कुल प्योर वाटर अगर आप पी लोगे तो आप उसमें मिनरल्स ही नहीं रहेगा, तो हमको एनर्जी देगा ही नहीं। तो वाटर के अंदर मिनरल्स रहता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन याद रखिए वाटर का फॉर्मूला H2O ही होगा, H3O, H4O, H5O नहीं हो सकता। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए और ऑक्सीजन के 1 एटम, मतलब 2:1 के रेशियो में होना ही चाहिए, ये 2:1 के कंपोजिशन में होना ही चाहिए ये। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। खिचड़ी कैसे बनाते हैं, आलू डाल दो, चावल डाल दो, सोयाबीन डाल दो, दाल डाल दो, जो मर्जी करे जितना डाल दो। मिक्सचर कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है उसका, ठीक है। तो खैर ये एलिमेंट पढ़ेंगे बेटा और कंपाउंड पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे होमोजीनियस, इसके दो कैटेगरी होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना भाई। होमोजीनियस, अरे सर ये क्या है, अरे बेटा होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब उसके अंदर सेम कंपोजिशन हो, होमोजीनियस, ठीक है। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, अलग अलग हो। तो इसको हम देखने वाले हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को। खैर तो अभी देखो समझो कि मैंने इसके अंदर नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। तो जब इसके अंदर मैंने नमक मिलाया तो नमक पूरी तरह घुल गया, पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, है ना, पूरी तरह डिसॉल्व हो गया ना, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर।
लेकिन अगर इसी में मिट्टी डाल दूं, सॉइल डाल दूं, क्या ये मिलेगा? नहीं सर, मिट्टी जाके नीचे जमने लगेगा। कैसे क्या मिलेगा? इसमें डिसॉल्व नहीं होगा पूरी तरह, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर नहीं चला जाएगा वो। तो उसको बोलते हैं भाई, इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आगे देखने वाले हैं भाई। उसी तरह बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर में हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन बोल दो या ट्रू सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। उसी तरह होमोजीनियस में हम देखने वाले हैं एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है भाई? ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है भाई? ट्रू सॉल्यूशन मतलब ऐसा बोलते हैं जो पूरी तरह, जो चीज अगर हम मैंने पानी में मिलाया तो वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। मतलब उन्होंने एक साइज बताया है कि भाई जो 1 नैनोमीटर से छोटा हो जाए, मतलब जिसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, जिस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं एलॉय की बात करूं, किसकी? एलॉय की। तो एलॉय के केस में बेटा दो मेटल को मिक्स किया जाता है। दो मेटल या नॉन मेटल दोनों भी मिक्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, टिन, जो टिन होता है ना, देखो रसगुल्ला खाया होगा है ना, मिठाई, उसके ऊपर जो कवर करते हैं हम टिन से, वो टिन है ना, वो मिक्सचर है भाई, है कि नहीं? दो मेटल से मिलकर बना है। उसी तरह बेटा हेटेरोजीनियस में हम पढ़ेंगे 3 चीजें पढ़ेंगे हम, सॉरी 2 चीजें पढ़ेंगे। यहां पे पढ़ेंगे हम कोलॉइड्स के बारे में और पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। अब ये भी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिकल का साइज जैसे मैंने बोला ये 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। उसी तरह बात करूंगा तो ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सर ये नैनोमीटर क्या है? तो बता देता हूं बेटा, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर ये भी नहीं समझा तो ऐसे समझो 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मतलब 1 को डिवाइड किया हमने इससे तो ये वैल्यू मिली। इतना छोटा पार्टिकल का साइज होता है। बाय द वे इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है? अभी तो बस आपको इंट्रो बता रहा हूं मैं। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन बहुत बड़े होते हैं बेटा, 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तो वो आता है सस्पेंशन में। ये चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे। उसी तरह बच्चों एलिमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें? मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। बच्चों ये जानते रहोगे आप लोग, बच्चों ये जानते रहोगे आप लोग स्टार्टिंग से ही मेटल्स क्या होते हैं सर? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सर ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स की क्या खासियत है भाई? वो चमकते बहुत है ना, शाइनी। देखो ना गोल्ड, तभी तो उसका इस्तेमाल ज्वेलरी में करते हैं, है ना? गोल्ड लेडीज पहनती है ना, गर्ल्स पहनती है ज्वेलरी, शाइन बहुत ज्यादा होता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह देखो एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शाइन करता है। शाइन करने के अलावा और क्या खासियत है मेटल की? मेटल की खासियत ये है बेटा कि वो जो होते हैं मेलेबल होते हैं। मेलेबल कहने का मतलब क्या? मतलब आप उसको हैमरिंग करो, आप उसको थोड़े से मारो मारो, वो थिन शीट्स में चेंज हो जाएगा। थिन शीट्स, या आपको बोलो चादर बनता जाएगा उसका, थिन शीट्स में चेंज हो जाता है। इसके अलावा उसकी डक्टिलिटी, वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उससे हम पतले पतले वायर निकाल सकते हैं। इतने पतले पतले वायर्स कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर तक का वायर निकल सकता है। 1 ग्राम सिर्फ गोल्ड से 1 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हैं हम, ठीक है? तो खैर ये सब खासियत मेटल्स की है, डिटेल में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसी तरह बेटा नॉन मेटल्स की खासियत क्या है? जस्ट अपोजिट भाई, वो लश्वस नहीं होते, शाइनी नहीं होते, चमकते नहीं है वो, है ना? और ज्यादातर कैसे होते हैं? सॉलिड्स और गैस होते हैं, ज्यादातर वो सॉलिड और गैस होते हैं, ठीक है? तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल में करंट आसानी से फ्लो होता है। नॉन मेटल में करंट आसानी से फ्लो होता है? नहीं सर, मेटल में करंट आसानी से फ्लो होता है और नॉन मेटल में करंट आसानी से फ्लो नहीं होता है। उसी तरह मेटलॉइड की बात करेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं भाई। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, है ना? टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसको उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा है बच्चों। और इसी 3 ग्रुप के बारे में सबसे पहले हम यही स्टार्ट करेंगे एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ मेटल्स हो गया, मेटलाइट्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया, ठीक है? उसी तरह बच्चों सॉल्यूशन में आपको पता है क्या पढ़ना है हमको? सॉल्यूशन में हमको पढ़ना है कि भाई इसके 2 टाइप होते हैं। सॉल्यूशन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है? एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा प्योर। जैसे मान लो एसिड ले रहा हूं मैं, अब एसिड 100% प्योर है तो उसको बोलूंगा मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। लेकिन अगर उसी एसिड में मैं वाटर मिक्स कर दे रहा हूं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। जरूरी नहीं है वाटर मिक्स करना, आप कोई भी पतली थिनर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसके अंदर और कोई भी चीज लाइट चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, थिनर जिसको बोलते हैं हम। तो मेनली वाटर यूज किया जाता है, वाटर को हम प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं।
तो बेटा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, इसके बारे में भी देखेंगे। उसी तरह ट्रू सॉल्यूशन को और भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसी तरह बच्चों यहां पे हमको सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर? अभी नमक मिलाया था ना पानी में, हाँ, तो वो पूरा घुला कि नहीं, या वो घुलने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जल्दी घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो आपने देखा रहेगा, आप जब बॉईल करोगे पानी को और उसमें चीनी डालोगे तो बहुत जल्दी घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अगर नॉर्मल ठंडे पानी में डालोगे तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा। तो उसके फैक्टर्स में पढ़ेंगे कि भाई जो घुलता है तो क्या टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है, क्या प्रेशर पे अफेक्ट करता है, ये पढ़ेंगे भाई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे यहाँ पे जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, क्या है वो? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई सर ये क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ये देखो कोलिन है। अब इसके अंदर कोलिन में जो भी मिक्स किया है, इसके अंदर मान लो अल्कोहल मिक्स किया है इन्होंने, ठीक है। अब इसके अंदर जो अल्कोहल मिक्स किया, कितना अल्कोहल मिक्स किया है, कितना अल्कोहल लिया और कितना वाटर लिया और कितना कलर लिया, ये सब यहां पे देखते हैं हम। कितना परसेंट निकालते हैं उसका, कि कितना मास, अगर मास से निकालते हैं, यानी कि मान लो हमने मास में निकाला, उसके वजन में वो चीज में अगर मिलाया तो उसको वजन के फॉर्म में ले रहे हैं, मास के फॉर्म में ले रहे हैं, अमाउंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो बोलते हैं इसको परसेंटेज बाय मास। अगर वॉल्यूम ले रहा हूं, 10 ml मिलाया, 20 ml मिलाया, 50 ml मिलाया, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो यहां पे पढ़ना है भाई हमको परसेंटेज बाय मास क्या होता है, देखेंगे। घबराओ मत, सबको एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं आगे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोलॉइड्स के भी थोड़े बहुत टाइप देख लेंगे हम, सस्पेंशन में भी देख लेंगे, और यहां पे एक टिंडल इफेक्ट भी पढ़ना है। टिंडल इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा डिफरेंस बिटवीन कोलॉइडल एंड सस्पेंशन पढ़ेंगे हम लोग। किसमें डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग, किसमें? कोलॉइडल और सस्पेंशन में, कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स और सस्पेंशन में डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिफरेंस देखेंगे बेटा। और फिर वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेपरेशन। अगर कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर के अंदर जो चीजें मिली है उनको हम कैसे अलग करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे हम? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकें, वो पढ़ेंगे। तो जैसे सॉल्वेंट के जरिए कर सकते हैं हम। सॉल्वेंट मतलब पानी, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नमक को, ठीक है, मैंने नमक को मिला दिया और मिट्टी को मिला दिया, सॉइल को, नमक और मिट्टी को मिक्स कर दिया। और नमक और मिट्टी को मुझे अलग करना, मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मुझे इस पानी की मदद लेनी पड़ेगी। पानी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। इस सॉल्वेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या करेंगे हम? दोनों को इसमें मिक्स कर देंगे। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो बेटा क्या होगा? हम जानते हैं जो नमक है वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, या चीनी, शुगर ले लो, शुगर पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो सॉइल, वो मिट्टी डिजॉल्व नहीं हुआ, घुलेगा नहीं। तो जब ये नमक तो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, वहां पे जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स उसमें जाके चला जाएगा वो। फिर क्या करेंगे हम? फिल्टर पेपर से मिट्टी को अलग कर लेंगे, सॉइल को अलग कर लेंगे, फिल्टर पेपर रखेंगे और वहां से पूरा सॉइल अलग हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? नमक और पानी का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, या शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। उसको फिर क्या कर देना? इवेपोरेट कर देना। इवेपोरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से पानी निकल जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और तुम्हारा नमक अलग हो जाएगा। नहीं भाई, दोनों को अगर आपको रखना है तो क्या करोगे? फिर आप डिस्टिलेशन कर दोगे, जिससे नमक और पानी दोनों अलग हो जाएंगे। तो सॉल्वेंट की हेल्प से देख लेंगे हम। इसके अलावा देखेंगे बेटा हम मैग्नेट की मदद से, जानते हैं हम अगर मुझे आयरन के कुछ कंपोनेंट्स को अलग करना है तो मैग्नेट की मदद से। इसके अलावा अभी जो मैंने बोला आपको डिस्टिलेशन के बारे में देखेंगे हम। इसके अलावा मैंने बताया था आपको अल्कोहल से वाटर मिक्स करने के लिए हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं बेटा, अभी बस फिलहाल बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमको क्रीम मिल्क से अलग करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे लास्ट में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंज।
क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पढ़ेंगे बेटा, याद रखिएगा। ये फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है? तो ऐसा चेंज जो टेम्परेरी हो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ऐसा चेंज जो परमानेंट हो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे ये पानी है, ये पानी को मैं गैस बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? गर्म करके वापस गैस को पानी बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? कंडेंस करके, ठंडा करके। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, जो टेम्परेरी चेंज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज की तो परमानेंट। अगर दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध वापस बन सकता है? जो आम है, आम आप खा रहे हो पका आम, वो आम फिर कच्चा हो सकता है, रॉ बन सकता है? एक बार फ्रूट रिपन हो गया, पक गया, वो रॉ नहीं होगा। एक बार खाना बन गया, खाना पक गया, फिर वो कच्चा नहीं होगा। तो इस तरह के चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें के बारे में थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज का इंट्रोडक्शन देखना है हमको, क्योंकि ये इसको डिटेल में 10th में हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के नाम से, जिसमें बहुत मजा आने वाला है बच्चों। केमिस्ट्री जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको। बस आप फॉलो करो और दिल से पढ़ो। रट के पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री टफ लगने लगेगा। केमिस्ट्री को समझ के पढ़ना है और दिल से पढ़ना है और एकदम जोश में रहना है एकदम। ठीक है, मेहनत करना है आपको और दुनिया को दिखाना है कि आप भी किसी से कम नहीं हो। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।